तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी गाथा की जो अहंकार, हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और एक लगभग नामुमकिन लक्ष्य के बारे में है। ये कहानी है लंका के राजा रावण की और उसकी उस दुस्साहसिक यात्रा की जिसमें उसने सीधे सीधे मृत्यु को ही चुनौती दे डाली। तो आइए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को ना बस एक ही ताकत चलाती है और वो है रावण का प्रचंड अहंकार। वही अहंकार जो अच्छों को रास्ते से भटका देता है। और रावण के मामले में तो यही वो चीज थी जिसने उसके हर फैसले को, उसकी हर जीत को और आखिर में उसके विनाश की कहानी लिखी। तो होता यूं है कि वेदमती के आत्मदाह के ठीक बाद गुस्से और गुरूर में चूर रावण उसी पल ऐलान कर देता है कि अब उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता और वो निकल पड़ा है तीनों लोकों को जीतने। ये एक ऐसी कसम थी जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिलाकर रख दिया। तो रावण बैठता है अपने मशहूर पुष्पक विमान पर, साथ में है उसकी ताकतवर राक्षसों की सेना और शुरू हो जाती है उसकी विजय यात्रा। मकसद बिल्कुल साफ था। हर तरफ, हर दिशा में सिर्फ उसी का राज हो, बस उसी के नाम का डंका बजे। रावण की महत्वाकांक्षा की, उसकी भूख की सच में कोई सीमा नहीं थी। उसका निशाना थे तीनों लोक और उसने सोचा कि शुरुआत करेगा पाताल लोक से। मतलब दुनिया में जो कुछ भी है वो सब उसके कदमों में होना चाहिए बस। लेकिन कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है ना? तो जैसे ही रावण का विमान आगे बढ़ा, उसके रास्ते में कौन प्रकट हुए? देवर्षि नारद, चेहरे पर वही अपनी जानी पहचानी शांत मुस्कान लिए हुए। और देखिए, नारद का आना कभी यूं ही नहीं होता। उनके आने का एक बहुत खास मकसद था जो रावण की पूरी यात्रा का रुख बदलने वाला था। आते ही नारद ने सीधा रावण के अहंकार पर चोट की। उन्होंने पूछा, रावण, ये जो मनुष्य हैं, ये तो बेचारे पहले ही अपने कर्मों से दुखी हैं। इन्हें हराने में भला कौन सी महानता है? क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें जीतकर? ये सवाल सीधा रावण के गुरूर पर लगा। और यहीं पर नारद मुनि की असली चतुराई देखने को मिलती है। उन्होंने बड़ी चालाकी से रावण के अहंकार को एक नए और कहीं ज्यादा बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर अपनी ताकत दिखानी ही है तो इन इंसानों को क्यों हरा रहे हो? हिम्मत है तो जाओ और खुद मृत्यु के देवता यमराज को हराकर दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम सच में शक्तिशाली हो। और बस, नारद का ये सुझाव तो रावण की महत्वाकांक्षा की आग में घी डालने जैसा था। मृत्यु पर विजय, अरे ये तो एक ऐसा ख्याल था जिसके बारे में किसी ने आज तक सोचा तक नहीं था। रावण ने फौरन अपना रास्ता बदला और यमपुरी की ओर बढ़ चला। उसे ये साबित करना था कि वो मौत से भी ऊपर है। यमपुरी पहुंचते ही रावण ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने सीधा यमराज की सेना, यमदूतों को जंग के लिए ललकारा। मौत के दरवाजे पर एक ऐसी लड़ाई शुरू होने जा रही थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। रावण और उसकी राक्षस सेना ने यमपुरी में ऐसा हाहाकार मचाया कि खुद मृत्यु का साम्राज्य तक कांप उठा। असल में रावण के हमले इतने जबरदस्त थे कि यमदूत उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। यमपुरी में चारों तरफ हाहाकार मच गया था। अपनी सेना को इस तरह हारते देख आखिरकार यमराज को खुद युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ा। और बस अब पूरा सीन बदल जाता है। लाल घोड़ों से जुते अपने दिव्य रथ पर सवार होकर स्वयं यमराज प्रकट होते हैं। उनका वो रूप न्याय का, अंत का प्रतीक था। उनके आने का मतलब ही था कि अब इस जंग का फैसला होकर रहेगा। यमराज ने रावण को एक आखिरी चेतावनी दी, रावण, अब भी वक्त है, लौट जाओ। ये रास्ता सिर्फ विनाश की ओर जाता है। लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उनकी चेतावनी का मजाक उड़ाया और हंसते हुए उन्हें ही लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। और तब यमराज ने अपना अंतिम अस्त्र उठाया, कालदंड। अब ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये वो शक्ति है जिसका एक ही वार, सिर्फ एक वार, किसी भी प्राणी का, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, अंत कर सकता है। मतलब साफ था, रावण अब निश्चित मौत का सामना कर रहा था। जिस पल यमराज ने रावण का अंत करने के लिए वो कालदंड अपने हाथ में उठाया, पूरे ब्रह्मांड में जैसे सन्नाटा छा गया। रावण का अहंकार अब सचमुच उसकी मौत बनने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी पल
एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को वो काल दंड चलाने से रोक दिया। रावण को लगा वो जीत गया, लेकिन ये जीत एक धोखा थी, एक झूठी जीत थी। लड़ाई का अंत रावण की शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि किसी और ही कारण से हुआ था। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने यमराज को याद दिलाया कि रावण को उन्हीं का दिया हुआ एक वरदान मिला है। वरदान ये था कि कोई भी देवता या दिव्य प्राणी उसे मार नहीं सकता, और क्योंकि यमराज भी एक देवता हैं, वो उस वरदान से बंधे हुए थे। तो हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने वरदान याद दिलाया, यमराज ने उनकी आज्ञा का सम्मान किया और अपना कालदंड वापस ले लिया, और बस लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो गई, अचानक। और यहाँ देखिए कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। अपने अहंकार में अंधे रावण ने इस पूरी घटना का मतलब ही गलत निकाल लिया। उसे लगा कि यमराज उसकी ताकत से डरकर पीछे हट गए हैं। उसने तो ऐलान कर दिया कि उसने मौत पर ही जीत हासिल कर ली है। तो रावण की जो जीत की सोच थी वो हकीकत पर नहीं, बल्कि उसके फूले हुए अहंकार पर टिकी थी। वो एक ऐसी जीत का जश्न मना रहा था जो असल में उसकी थी ही नहीं। ये जो झूठी जीत थी, ये रावण के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। इस एक घटना ने उसके अहंकार को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो खुद को अजेय समझने लगा, और आखिरकार यही बढ़ा हुआ अहंकार उसके पतन का कारण बना, जैसा कि होना ही था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अहंकार से मिली जीत सच में कोई जीत होती है, या फिर ये विनाश की ओर बस एक और कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर।